जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी और सकारात्मक ऊर्जा से आप पूरे भरे हुए होंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। दोस्तों, आज का मुझे एक ऐसा डाउनलोड आया है कि कोई व्यक्ति बहुत उदास है। मैंने शॉर्ट रीडिंग भी बनाई है इसकी, लेकिन शॉर्ट रीडिंग में सारा मैसेज नहीं दे पाते हम। तो मेरे को ये लगा कि मुझे थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए। किसी की मुझे एनर्जी पीक हुई है कि कोई बहुत मायूस है, बहुत उदास है, जिसके वो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का ये अंधेरा ख़त्म ही होने वाला नहीं है। वो किसी चीज़ की क्लियरिटी चाह रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई, अब उसे लोगों पर भरोसा ही नहीं हुआ, भरोसा ख़त्म हो गया उसका। वो इतना हताश और दिल से टूट चुका है। तो मुझे ऐसी किसी की एनर्जी पीक हुई है। तो चलिए हम देखते हैं वो किसकी रीडिंग है, ये किसका किसका मैसेज है डिवाइन दे रहे हैं आपको, मुझे नहीं पता। पर ये रीडिंग अगर आपकी स्क्रीन पर आती है और ये रीडिंग अगर आपकी स्क्रीन पर मिल गई है तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होगा, ये आपकी ही रीडिंग होगी। आपके सामने आई है तो महादेव चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचे और ये मैसेज आपका ही होगा। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। आपकी स्क्रीन पर अगर आपने देख लिया है तो जय महादेव लिख के ज़रूर क्लेम कीजिए। हो सकता है ये रीडिंग आपकी हो, कोई ना कोई ऐसे गाइडेंस ही होगी। और ये टाइमलेस है, ये जर्नल रीडिंग है, किसी के लिए पर्सनल नहीं है। जिसकी भी एनर्जी यहाँ क्लिक होगी उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएगा। और महादेव, आज हम महादेव के मैसेज लेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को क्लियरिटी चाहिए, उसको ऐसा कोई उपाय चाहिए कि वो जीवन में आगे उसको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले और वो आगे कुछ काम कर सके, तो उसके जीवन में कोई खुशी महसूस हो सके और उसको एक मोटिवेशन मिल सके। तो हो सके मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि उसके ये रीडिंग जिसकी भी हो उसके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। और महादेव ऐसे ही मैसेज देना कि उसके जीवन में पॉजिटिविटी से भरे हुए, ताकि उसके जीवन में खुशियाँ बने और उसकी आस बनी रहे। देखो, हमें दुख और सुख तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है, क्योंकि हमने जो पास्ट लाइफ में जो कर्मा किया है हमें इस लाइफ में उसको क्लियर करना ही होता है। तो सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं, धूप छाव की तरह। ये कभी तेज हो, जैसे धूप कभी तेज हो जाती है तो कभी स्लो हो जाती है, वैसे ही हमारे ये जीवन के दर्द होते हैं, कभी हाई तो कभी लो, चलता रहता है। इससे उदास और मायूस नहीं होना है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती है हमारे जीवन में। जब ये कोई चीज़ें स्थायी, दिन और रात स्थायी नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवन में दुख और सुख भी स्थायी नहीं रहते। इस बात को मान के चलना है। तो चलिए देखते हैं ये किसकी रीडिंग है। महादेव मुझे गाइड कीजिए। ये जिसका भी मैसेज मुझे मिला है उसके लिए आपको ऐसा मैसेज दीजिए जो उसको आत्मिक शांति हो और उसके जीवन में खुशी आ सके। तो महादेव मुझे ऐसा मैसेज दीजिए। हो सकता है इस मैसेज से आपको काफ़ी क्लियरिटी मिले और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आए और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। माँ आदिशक्ति की कृपा आपको मिलेगी। चैनल को बस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे ऐसी ही एनर्जी आप सबकी मिलती रहे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिसकी भी एनर्जी मुझे मिली हो उसके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में है, आपकी स्थिति है कि आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा आपके जीवन में, तो कहाँ कौन से रास्ते पर जाऊं, आप अभी इस स्थिति में हो, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप ऐसी स्थिति में हो कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं पर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोई आपको, आप बार बार भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव ये कहना चाहते हैं आपको, ये क्लियर गाइडेंस मिलने वाली है आपको इस रीडिंग में। आपके सामने कोई ऐसी रील आ जाए, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपके सामने ऐसी कोई रील आ जाए, ऐसा कोई
व्यक्ति आ जाए या ऐसा कोई पर्सन आ जाए या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपको क्लियरिटी मिलने लगेगी और आपके जीवन में एक नया रास्ता खुल जाएगा और आपकी जो कंफ्यूजन है आप उस स्थिति से आप बाहर आ जाओगे। और लाइफ में जो आपका पर्पस है, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा साइन है डिवाइन का, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए और आपको सारे रास्ते आप आगे बढ़ते दिखाई देने लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी नहीं है कि आपके ये 2026 आपके जीवन में ढेरों खुशी आने वाली है। उससे जुड़ी हुई आपकी जो लाइफ फॉर्मेशन, आपके जीवन में लॉट ऑफ मनी भी आएगी। तो चलिए महादेव से पूछते हैं कि महादेव ऐसा मैसेज दीजिए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन है जो उस सोच रहा है उसको आगे क्या क्लैरिटी मिलेगी। महादेव, आज हम सब महादेव के मैसेज लेंगे। देखिए महादेव का संदेश, अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है। यह सकारात्मकता और एंजॉय, माँ आदि शक्ति आपके जीवन में स्थायी खुशी देने वाली है। आप आज तक जिन खुशियों के लिए तरसे हो, आपने जो चुपचाप साइलेंट रहकर जो मेहनत करी है, वो सब कुछ मिलने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए भाई माइडल, ये पहला ही मैसेज आपका महादेव ने दे दिया है कि आप जो उदास हो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ आदि शक्ति देने वाली है। तो ये आपके लिए मैसेज आ गया है। जय महादेव। देखिए, जो तुम सोचते हो वो नहीं, जो तुम महसूस करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। तुम्हारी इमोशंस को सुनते ही, तुम्हारे वर्ड्स को नहीं। मतलब डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि हम आपके इमोशंस को नहीं सुनते हैं, आपके वर्ड्स को नहीं, सॉरी, आपके वर्ड्स को नहीं सुनते हैं, हम आपके इमोशंस को सुनते हैं। आप अंदर की भावनाएं, आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या कहते हो। डिवाइन आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ को सुन रहे हैं, वो लौटेंगे। अगर दिल में आपके फेथ है, आपने उस पर आपने विश्वास किया है, भगवान पर आपने अगर पूरा विश्वास है और आपने सच्चे मन से भगवान को पुकारा है, तो भगवान ने आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। चमत्कार होकर लौटेगा। एनर्जी लौट रही है, जो तुम वाइब्रेशन भेज रहे हो वो तुम्हारे तक पहुंच रही है। इसीलिए ही पहला मैसेज दिया है कि आप तैयार हो जाइए। आपके जीवन में ढेरों खुशियों का आवागमन हो रहा है, क्योंकि आपने जो वाइब्रेशन भेजी है, आपने रो कर भेजी हो, आपने किसी मंदिर में जाकर भेजी हो, या आपने कहीं अकेले में भी आप खुले आसमान में जाकर आप रोए हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपके इमोशंस को डिवाइन ने सुन लिया है, आपकी तड़प को डिवाइन ने सुन लिया है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, स्वभाव जैसी कोई वस्तु नहीं। बस आप शांति से रहिए, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो देखिए, आपने किसी भी स्थिति में आपने अपने धैर्य को नहीं खोया है, आपने किसी चीज़ में लालच नहीं की है, किसी संपत्ति को पाने के लिए किसी को दुख नहीं दिया है। तो आपके जीवन में आपके ऐसे स्वभाव को देखकर, आपका इतना संतोषी जीव देखकर भगवान आपसे बहुत खुश है और भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छे संदेश आ रहे हैं। इसीलिए मुझे कब से हो रहा है कि कोई एनर्जी मुझे पीक हो रही है। मैं अभी सोने वाली थी, पर फिर मुझे आज मैं बहुत थक गई थी, तो शॉर्ट रीडिंग बनाकर सोने वाली थी, लेकिन मुझे बार बार यही चैनलाइज हो रहा है कि कोई है जो बार बार पुकार रहा है, उसको ऐसी क्लियरिटी चाहिए। तो जो भी है मेरे इस रीडिंग को क्लेम करके जिसकी भी हो, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, इस रीडिंग के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि ये रीडिंग मेरी है। मुझे बहुत खुशी होगी। आज एक मैडम ने लिखा एक कि ये रीडिंग मुझे रेजोनेट, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे, आप सोचो नहीं, मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि मेरी रीडिंग उनको रेजोनेट हुई, यानी कि भगवान ने मुझे सही गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे अब पूरा विश्वास है कि मेरी आपकी एनर्जी मुझे अब पूरी तरह से पीक होने वाली है। दोस्तों, मैंने चैनल न्यू खोला हुआ है, अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो
तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता मेरी रीडिंग इतने लोगों को रेजोनेट होगी ही नहीं होगी, लेकिन अब मुझे क्लियरिटी पूरी मिल रही है कि मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो रही है। मुझे किसी का आज पर्सनल फ़ोन भी आया कि आपकी वजह से मुझे आज ढेरों खुशी मिली है, आपने जो कहा था वैसा मेरे जीवन में हो गया। आज आप दोस्तों यकीन मानो, मुझे इतनी खुशी हुई है मेरे जीवन में कि मैंने मेरी रीडिंग की वजह से आज किसी के जीवन में एक इतनी खुशी आई, तो सोचो कितनी खुशी मिलती होगी। आज मुझे बहुत खुशी मिली है। ऐसे एक व्यक्ति का मुझे मेरे आज फ़ोन आया, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। तो बस मैं इसलिए मैंने सोचा कि ये रीडिंग मुझे किसी की पिक हुई है तो शायद वो भी इसी तरह से प्रार्थना कर रहा होगा, या तो मेरे इस चैनल को उसने सब्सक्राइब कर रखा है तभी मुझे उसकी रीडिंग कनेक्ट हुई है, या फिर मुझे उसकी एनर्जी जो मुझे देख रहा है, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं उसमें से कहीं देखा उसने, तो उसकी हो सकती है। ये किसी न किसी की रीडिंग है जो क्लियरिटी चाह रहा है, और उसके जीवन में उसके 3 साल से 4 साल से वो बंदा बहुत परेशान है। ये किसी मेल की एनर्जी आई है। तो वो बंदा इतना परेशान, इतना दुखी और इतना हताश है कि मैं उसे कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन पेशेंस उसने अच्छा बना के रखा है। उसने भगवान पर उसका पूरा विश्वास है, तभी भगवान ने उसकी सारी ऐसी बातें सुन ली है। तो चलिए देखते हैं आगे महादेव आपको ऐसे क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको ऐसी क्या सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि आगे आपको क्या क्या करना है। तो महादेव उनको गाइड भी कीजिए ताकि उनको पता चले। विरोधियों से सावधान रहना। देखिए आपके ये मैसेज आया कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके विपक्ष में खड़े थे, उनसे सावधान रखना। आपको अगर कोई खुशी मिल रही है, आपके जीवन में कोई नया रास्ता खुल रहा है, तो उसको हिडन रखना, आपके विरोधियों तक पहुंचने मत देना। साइलेंट तरीके से आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करके, जब तक आप पूरी तरह से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ नहीं आ जाए, तब तक आप अपने विरोधियों से सावधान रहना बस, क्योंकि ये लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं। कोई है जो आप देख लेना, आपके आसपास में हो, आपके परिवार में है, घर परिवार में हो, मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ऐसा विरोधी ज़रूर है आपका जो हिडन है, जो आपको भी नहीं पता शायद, या पता होगा पर ये आप पर नज़र लगाए हुए है। चलिए डिवाइन और बताइए उनको क्या सावधानी रखनी है। एक्सप्लेन नथिंग एंड अपीरियंस एवरीथिंग। मतलब हमें किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को जांचना परखना चाहिए, अपने अनुभवों पर निर्णय लें, और जो हमारे पास है उनके महत्व देने चाहिए। उनकी पराया अगर मतलब उसकी कोई प्रशंसा ना करे, महादेव का धन्यवाद ज़रूर करे, और बिना सोचे कोई काम नहीं करे। मतलब आप जो भी काम करोगे, जो भी चीज़ें करो, वो सावधानी से करना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। आपको हर हर किसी को आपके जो अंदर की ये बातें हैं कि आपको कोई रास्ता मिल गया है, आपके जीवन में खुशियाँ आ गई है, तो आपके अंदर की जो भी पर्सनल बातें हैं आप किसी से भी शेयर मत करना। मतलब नथिंग एक्सप्लेन नथिंग, यानी आपको कोई बात किसी से कहनी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नहीं कहनी है क्योंकि आपके विरोधी हर जगह ताक लगाए बैठे हैं। भाई आपकी खुशियों पर नज़र लगाने वाले ये आपके साथ कहीं आसपास ही हैं। इसलिए डिवाइन ने इसके बाद ये मैसेज दिया है कि आप किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से पहले 10 बार सोच लिए। हो सकता है यही विरोधी आपकी खुशी को कहीं देख ले और आपके पास आ जाए, आपको कुछ मीठा मीठा बोल कर लेने के लिए, तो आप सोच समझ कर करें। ध्यान रखें अपनी पर्सनल किसी भी बातों को रिवील ना करें, अपने अंदर ही रखें। डिवाइन मुझे और मैसेज बताइए, डिवाइन मुझे और मैसेज दीजिए। माता रानी की आप पर बहुत कृपा होने वाली है। उदासी छोड़ो, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम डूब जाओ मेरी भक्ति में, मैं तुम्हारी शक्ति बन जाऊंगी बच्चा। देखो माँ आदि शक्ति का भी मैसेज आ गया। वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्या शानदार मैसेज आया। माँ आदि शक्ति कह रही है कि आप मेरी कृपा अब होने वाली है, अब उदासी छोड़ो और भक्ति में डूबे। आप जो उदासी होकर बैठे हो, आप डिप्रेशन की स्थिति में हो, तो माँ कह रही है कि आप मेरी भक्ति में डूब जाओ। छोड़ो इन सारे पुराने झंझटों को
और उन सारी पुरानी तकलीफ पेन को माँ आदिशक्ति आपको एक नया रास्ता देगी। और आप उसकी भक्ति में वो कह रही है कि उठ जा बच्चा, अब मैं तेरे साथ हूँ। मतलब भगवान की असीम कृपा आपकी ने जो भक्ति की है, आपने अब तक जितना भी पेशेंस रखा है, तो भगवान ने, माता रानी ने, आदि शक्ति ने, उन दिव्य आत्माओं ने, सबने देख रखा है। तो ये सब आपके पेशेंस का फल है। तो आपके जो टॉक्सिक्स जो थे, जो आपके जीवन में पुराने जो कर्मास थे, वो सब अब खत्म हो गए, उसकी दी एंडिंग हो गई है। ये लास्ट 2025 मंगल जी अब सब लेके जा रहे हैं। तो आपके जीवन में 2026 सूर्य की एनर्जी आ रही है। तो आपके जीवन में खुशियाँ और ढेरों खुशियाँ आने वाली है। तो डिवाइन मुझे एक और मैसेज दीजिए। खुद को खुश रखना सीखो, कोई तुम्हारा नहीं, खुद के जैसा कोई दोस्त नहीं। यानी डिवाइन कह रहे हैं महादेव कि आपको खुश रखना है, आपको दुखी नहीं रहना है, उदास नहीं रहना है, क्योंकि आपके खुद के जैसा कोई दोस्त नहीं हो सकता है। अगर आप खुद ही दुखी रहोगे, तकलीफ में रहोगे, तो आपकी एनर्जी भी ऐसी हो जाएगी। तो फिर आपको डिप्रेशन से कौन निकालेगा? हमें डिप्रेशन से हम खुद ही निकल सकते हैं। तो आपको खुद ही आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है। तो इसलिए महादेव कह रहे हैं कि आप खुद ही खड़े हो, दुखी मत रहो और आगे बढ़ो। बस अगले एक बस अगले मोड़ पर सुकून और शांति होगी। चल जिंदगी थोड़ा चल, पिछला हिसाब सब पूरा हो गया। देखिए, अभी मैंने बोला है कि आपके पुराने जो कर्मास थे, जो पुराने आपके पिछले जन्म के हों या कोई सारे अब खत्म हो गए, क्लोज हो गए। देखिए मैसेज भी आ गया ना, बस अगले मोड़ पर सुकून होगा और शांति होगी। चल जिंदगी थोड़ा चल, पिछला हिसाब सब पूरा हो गया। यानी आपके जीवन का जो भी कर्मा था, जो भी पुराना था, वो सब खत्म हो गया है। अब डिवाइन कह रहे हैं कि अब सुकून की जिंदगी चलेगी तेरी, इसलिए थोड़ा चल, अब उड़ जा, शांति रख। धैर्य अब तक बना के रखा है, थोड़ा सा और बना ले। अब तेरे जीवन में ढेरों खुशी आने वाली है। अब तेरा पिछला बकाया सब खत्म, जितना तूने पुण्य इकट्ठा किया है, वो सब अब आने वाला है। तुम्हारा जो पाप था वो सब रिवील हो गया है। तो बहुत मस्त मैसेज आए हैं। मतलब मुझे कब से ये एनर्जी पीक हो रही है कि कोई है जो बार बार सोच रहा है कि मुझे ऐसे, मैं कोई क्लियरिटी चाह रहा था। एंगर इश्यू, महादेव कह रहे हैं कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। तो आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, इसका मतलब देखो, घर में अगर आप कोई तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, अगर कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो यकीनन इंसान को क्रोध आ ही जाता है। इंसान का मन थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो महादेव कह रहे हैं कि आप गुस्से पर कंट्रोल रखिए। आप मैं तुम्हारी तरक्की में बाधा बन सकता, तुम्हारा गुस्सा है वो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन जाएगा। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए और सत्य को और ऐसे ही गुस्सा करोगे तो आप सत्य को देख नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो, मन को शांत रखो, और आपके जीवन में ढेरों खुशी आने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए भाई, क्लियर कट मैसेज महादेव ने आपको दे दिया है। तो महादेव कह रहे हैं एंगर इश्यू आपको नहीं होना चाहिए, आप शांति से रहिए। और अगर आप शांति में होंगे, पीस में होंगे, तो आप सत्य को भी देख सकोगे। धैर्य से आप किसी चीज़ को सुन सकोगे और आप सही डिसीजन मेकर बनोगे। तो आप अपनी लाइफ का जो डिसीजन है वो सही तरीके से ले सकोगे। इसलिए महादेव ने ये मैसेज दिया है कि किसी के अंदर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को कंट्रोल करिए। महादेव ये कह रहे हैं बिग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो भाई, आपके जीवन में पूरा बड़ा बदलाव हो रहा है। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो रही है। ये सारे कर्मा जब रिलीज हो गए हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हो रहा है। आपकी जीवन महा महा महामंत्रुंजय जाप, यानी आपको महादेव कह रहे हैं कि किसी के लिए मैसेज यही है कि महामृत्युंजय जाप करना है। क्योंकि कोई शायद दुखी है और किसी को हार्ट पेशेंट, या तो किसी को, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई तकलीफ में भी है, किसी को शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
तो या फिर घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो माँ मृत्युंजय जाप करने के लिए महादेव का ये मैसेज आया है, तो ज़रूर कीजिए। भले एक माला गिनने में कोई टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट लगते हैं, तो माँ मृत्युंजय ज़रूर आप इसका जाप ज़रूर करें। ये मैसेज आया है तो शायद किसी न किसी का है। तो माँ मृत्यु ये रीडिंग अगर आपकी स्क्रीन पर आई है तो आप ज़रूर ज़रूर करना माँ मृत्युंजय जाप। 10 दिनों तक लगातार माँ मृत्युंजय जाप करोगे आप तो आपके जीवन में एक सकारात्मकता बनेगी और महादेव की कृपा भी मिलेगी। सत्य को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो समय आने पर खुद ही सिद्ध हो जाता है। तुम शांत रहो, तुम जीत तुम्हारी होगी। आपको हम शायद ऐसा लग रहा है कि आप सत्य थे, आपके ऊपर किसी ने झूठे आरोप भी लगाए और आप इस बात को साबित कर भी रहे, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। तो इसलिए डिवाइन महादेव कह रहे हैं कि सत्य को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहिए। आपने अब तक इतना पेशेंस रखा है तो आपकी सारी सच्चाई सामने आएगी और किसी का काला चिट्टा भी इन विरोधियों से, ये हो सकता है इन विरोधियों ने आपको किसी साजिश में फंसा दिया हो, तो इन विरोधियों से आप सावधान रहिए। तो महादेव ने ये मैसेज दे दिया है, विनाश ही पूर्व जन्म का मार्ग है, अंत ही आरंभ है। वे नष्ट करते हैं ताकि आपको नया बना सके। कभी कभी टूटना भी शिव की कृपा का हिस्सा होता है। पुराना हटेगा तो भी नया आएगा, इसलिए तुम्हें तोड़ा गया, अकेला किया गया, ताकि तुम अपने बारे में सोच सको। देखिए महादेव ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि आपको ये सारा पेन महादेव ने आपके पुराने कर्म को रिलीज करने के लिए दिया है। ये सब पुराना टूटेगा तभी तो नया आएगा, अंत ही आरंभ है। तो महादेव ने ये मैसेज दे दिया है, तो आप शांत रहिए। और जिसका भी ये मैसेज है उसके जीवन में एक क्लियर कट मैसेज महादेव ने दे दिए हैं। अब आपके जीवन में ढेरों खुशी आने वाली है। बस हम इतने ही मैसेज लेते हैं और थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, जय महादेव लिखिए, और जिसकी भी रीडिंग है वो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि ये मेरी रीडिंग है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच, इतना ही रखते हैं। जय महादेव, शुभ रात्रि। आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। मैं ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में ये 2026 आपके जीवन में ढेरों खुशियों से भर जाए। थैंक यू सो मच।